मेरे प्यारे बच्चों, सुप्रभातम। आज हम सभी अध्ययन करेंगे बिहार बोर्ड के मैट्रिक परीक्षा 2021 एनुअल एग्जामिनेशन 2021 के द्वितीय पाली संस्कृत का प्रश्न पत्र। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को 100 जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिया है, इन सब ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का अध्ययन कराऊंगा। हमको परीक्षा में 50 ही बनाना होता है, लेकिन इसमें 100 है, जिसमें हम अपनी सुविधानुसार जो मुझे आता है उन 50 प्रश्नों को हम OMR शीट में कलर कर देते हैं। तो जैसा कि यह प्रश्न पत्र देख रहे हैं हम लोग, संस्कृत विषय के प्रश्न पत्र का कोड होता है 205 और लिखा है सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2021 एनुअल संस्कृत। तो हम लोग इसके ऑब्जेक्टिव का अध्ययन करेंगे। मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को जो इसमें 100 प्रश्न दिया है, उन सभी 100 प्रश्नों का अध्ययन कराऊंगा। कुछ बच्चों का कमेंट भी था, क्योंकि पहले मेरे द्वारा एक ऑब्जेक्टिव और एक डिस्क्रिप्टिव जो प्रथम पाली के संस्कृत का प्रश्न पत्र है वह मुझे उपलब्ध हो गया था और उसका हम वीडियो बना दिए थे। फिर बच्चों का ऐसा डिमांड आया कि द्वितीय पाली का जो प्रश्न पत्र है वह भी हल करके हम लोगों को दिया जाए। तो आज देखेंगे हम लोग। पहले हम बताए हैं कि किस प्रकार से कलर किया जाता है। तो बनाना हमको परीक्षा में आप छात्रों को 50 ही है, लेकिन हम अभी जो ये 100 प्रश्न पत्र हैं, यहाँ लिखा भी है कि प्रश्न संख्या 1 से लेकर के, दिख रहा होगा आपको, यहाँ लिखा है प्रश्न संख्या 1 से 100 तक के प्रत्येक वस्तुनिष्ठ प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से कोई एक सही है। इन 100 प्रश्नों में से किन्हीं 50 प्रश्नों के अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को OMR उत्तर पत्रक पर चिन्हित करें। तो OMR उत्तर पत्रक पर हमें चिन्हित करना होगा। अब OMR तो हमारे पास नहीं है, लेकिन इसी पर कलर करके आप लोगों को समझाएंगे। प्रथम क्वेश्चन है हम लोगों का, प्रथम प्रश्न है कि पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे अवस्थित है। हम सभी जानते हैं पाटलिपुत्र जो है बिहार राज्य की राजधानी है, और यह किसके किनारे अवस्थित है। ऑप्शन दिया है इसमें, गंगा, सोन, पुनपुन और गंडक। यह जिस बच्चे का प्रश्न पत्र है उसके द्वारा पुनपुन लगाया गया है, लेकिन इसका सही उत्तर क्या होगा, गंगा। यानी गंगा नदी के किनारे पर ए ऑप्शन जो है हमारा सही है। अब जो मैं कलर कर दूंगा वही सही है। तो पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे अवस्थित है, गंगा। इसके बाद आ गए हम क्वेश्चन नंबर 2 पर। थोड़ा सा आगे कर लेते हैं इसको। अब आ गए हम क्वेश्चन नंबर 2 पर। 2 दिख रहा है आपको। ये कह रहा है कि राजशेखर का प्रमुख काव्य ग्रंथ कौन है। राजशेखर का प्रमुख काव्य ग्रंथ कौन है। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा। ऑप्शन दिया इसमें, काव्य प्रकाश, काव्य मीमांसा, साहित्य दर्पण और कुट्टनीमत। तो हमारा सही उत्तर होगा बी, काव्य मीमांसा लिखा है किसने, राजशेखर ने। तो इस बी वाले ऑप्शन को मैं कलर कर दिया। और आपको कलर करना होगा तो कहाँ करेंगे, OMR शीट पर करेंगे। वह परीक्षा में OMR शीट आपको मिलता है, उसमें भी 100 क्वेश्चन का ABCD बना के देता है, जिसमें 85 हमें कलर करना होता है। नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, ये कह रहा है कि छोटे से भी छोटा और बड़े से भी बड़ा क्या है। ऑप्शन दिख रहा है आपको, छोटे से भी छोटा और बड़े से भी बड़ा क्या है। ऑप्शन है ईश्वर, शरीर, आत्मा और मन। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, आत्मा। आत्मा जो है छोटे से भी छोटा और बड़े से भी बड़ा है। प्रथम पाठ में हम लोगों ने पढ़ा भी है, वहाँ आया था, अणोरणीयान महतो महीयान आत्मा अस्य जंतो निहितो गुहायाम। यानी सूक्ष्म से भी सूक्ष्म और महान से भी महान, बड़ा से भी बड़ा, जीवों के हृदय रूपी गुफा में क्या अवस्थित है, आत्मा। तो तीसरे का सही उत्तर हो जाएगा आत्मा।
ये जो है हमारा सी ऑप्शन सही है। अब इसके बाद हम आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा यहाँ हो गया, 4 दिख रहा है आपको, अब यहाँ से 4 हो गया। 4 कह रहा है कि नदियाँ समुद्र में कैसे मिलती हैं। नदियाँ समुद्र में कैसे मिलती हैं, पढ़े हैं हम लोग, कैसे मिलती हैं। नाम को छोड़कर, रूप को छोड़कर, नाम और रूप को छोड़कर, नाम और रूप के साथ लिखा यहाँ, और यहाँ लिखा नाम और रूप को छोड़कर। बच्चे ने सही उत्तर लगाया है। नदियाँ जो है समुद्र में अपने नाम और रूप को छोड़ करके क्या हो जाती हैं, विलीन हो जाती हैं, वह समुद्र में जो है मिल जाती हैं। इसके लिए पद्य हम लोगों ने पढ़ा था, यथा नद्यः संदमानाः समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्तः परात् परम पुरुषम उपैति दिव्यम। लिखा है कि जैसे नदियाँ जो है बहती हुई अपने नाम और रूप को छोड़ करके समुद्र में विलीन हो जाती हैं, वैसे ही विद्वान व्यक्ति भी अपने नाम और रूप को छोड़ करके उस दिव्य परम ब्रह्म परमात्मा में विलीन हो जाता है। तो नदियाँ समुद्र में कैसे मिलती हैं, अपने नाम और रूप को छोड़ करके। अब आ गए हम क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ गए। 5 कह रहा है इतस्ततः, 5 दिख रहा है यहाँ, कह रहा है कि इतस्ततः का संधि विच्छेद क्या है। इतस्ततः क्या हो जाएगा, इतः धन ततः, इतः धन अस्ततः, इतस् धन ततः और इतः धन अस्ततः दिया है। इतस्ततः का संधि विच्छेद क्या होगा, तो 5 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, इतः धन ततः, यानी ए ऑप्शन जो हमारा है वह सही है। यहाँ कौन संधि हो रही है, तो विसर्ग संधि हो रही है। इसका पहचान हम आप लोगों को बताए भी हैं, संधि प्रकरण पूरा मैंने पढ़ाया है, पीछे वीडियो में आप देखेंगे। तो संधि प्रकरण में मैं संधि, स्वर, व्यंजन और विसर्ग, स्वर का भेद सहित और व्यंजन और विसर्ग दोनों संधि का जितने भी सूत्र महत्वपूर्ण हैं क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक की कक्षाओं के लिए, वह सब मेरे द्वारा पढ़ाया गया है। अब आ गए हम क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि दुर्गति में कौन सा उपसर्ग है। दुर्गति है, कह रहा है कि दुर्गति है, दुर्गति एक पद है, और कह रहा है कि इस दुर्गति पद में कौन सा उपसर्ग है। दूस, दूर, उत और रूप। तो उत और रूप तो ऐसे ही नहीं होगा, यहाँ दूस है, यहाँ दूर है, तो यहाँ दुर्गति। गति में क्या जुड़ा है, दूर, यानी 6 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, दूर, यानी बी ऑप्शन जो हमारा है यह सही है। ऑप्शन बी सही है। फिर आ गए हम कहाँ, क्वेश्चन नंबर 7 पर। ये यहाँ आ गए। क्वेश्चन नंबर 7 दिख रहा है आप लोगों को, तो 7 पर आ गए हम। ये कह रहा है कि पुरुष परीक्षा का विग्रह क्या होगा। पुरुष परीक्षा, पुरुषस्य परीक्षा, पुरुषाय परीक्षा, पुरुषेण परीक्षा और पुरुषे परीक्षा, 4 ऑप्शन है हमारे पास। तो 7 का सही उत्तर हो जाएगा पुरुषस्य परीक्षा, षष्ठी तत्पुरुष समास है यहाँ। ए पुरुष परीक्षा, पुरुष की परीक्षा, यानी ए ऑप्शन जो हमारा है वह सही है। यह जो है जानना, अभी हमारे जो बच्चे 9th-10th में अध्ययन कर रहे हैं, मैट्रिक की परीक्षा देने वाले हैं, आगे उनकी परीक्षा है, उन सभी परीक्षाओं, उन सभी परीक्षार्थियों के लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह देखेंगे, यह जान लेंगे, यह समझ लेंगे तो उन्हें उत्तम अंक अर्जित करने में यह सहायक होगा। और इस ऑब्जेक्टिव के बाद मैं जो इसका डिस्क्रिप्टिव है, पैसेज है, क्वेश्चन आंसर है, उसे भी, या अनुवाद है, अनुच्छेद पत्र लेखन है, उसे भी मैं समझाने का प्रयास करूंगा। इसके बाद का जो वीडियो होगा मैं वहीं बनाऊंगा। तो नेक्स्ट 7वां क्वेश्चन हो गया हमारा। अब आ गए हम क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा यहाँ है। ये कह रहा है कि करतुः, करतुः जो है किस पद का रूप है। करतुः, करतुः किस पद का रूप है। करतुः, कर्तरी, कर्ता, कर्त्री और कर्तारम, 4 ऑप्शन है हमारे सामने। तो करतुः किस शब्द का रूप है, किस शब्द का रूप है बताइए। तो 8 का सही उत्तर होगा सी, कर्त्री। कर्त्री जो है इसका मूल पद है।
और इसी का रूप बनता है करतुः। पंचमी और षष्ठी एक वचन में हो जाता है करतुः। अब आ गए हम क्वेश्चन नंबर 9। 9 कहता है इक्षति। इक्षति किस धातु का रूप है? इक्षति। इक्षति ऑप्शन है हमारे सामने इक्ष, इच्छ, ईण, इस। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? 9 का सही उत्तर हो जाएगा डी, इस। इस का ही इच्छ हो जाता है और वह इक्षति, इक्षता, इक्षंत चलता है। तो 9 का हमारा सही उत्तर हो गया डी और ये हो गया इस। अब आ गए हम क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 ई कह रहा है कि कौन क्रिया के संपादन में स्वतंत्र होता है? कौन क्रिया के संपादन में स्वतंत्र होता है? ऑप्शन है कर्ता, कर्म, करण और आपादान। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? कर्ता। कर्ता जो है क्रिया के संपादन में किसी भी वाक्य में स्वतंत्र होता है। ये बच्चा जो लगाया है वो गलत है। 10 का सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए। फिर अब हम आ गए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा कह रहा है कि मैथिली भाषा के कवि कौन हैं? क्वेश्चन नंबर 11 ये बता रहा है कि मैथिली भाषा के कवि कौन हैं? राजशेखर, ऑप्शन है हमारा राजशेखर, विद्यापति, दामोदर गुप्त और कालिदास। तो 11 का सही उत्तर हो जाएगा विद्यापति। यह बच्चा भी ठीक लगाया है। मैथिली भाषा के कवि कौन है? विद्यापति। विद्यापति को जो है मैथिली कवि कहा गया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 के बाद आ गए क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 हो गया हमारे सामने। ये कह रहा है कि अलसशाला में आग कब लगाई गई? क्वेश्चन नंबर 12 दिख रहा है आपको। तो अलसशाला, अलसशाला, अलस का अर्थ होता है आलसी और शाला का अर्थ होता है घर, यानी आलसियों के घर में आग कब लगाई गई? ऑप्शन है रात में, दिन में, जब सो रहे थे, जब सब भोजन कर रहे थे। तो ये हम लोगों को पता, अलसशाला में आग कब लगाई गई थी? जब सब आलसी सो रहे थे। तो इसका 12 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी। जब सब सो रहे थे तब अलसशाला में नियुक्त पुरुषों के द्वारा, जो वीरेश्वर ने नियुक्त किया था पुरुषों को, उन नियुक्त पुरुषों ने आग लगा दिया था आलसियों की परीक्षा करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा कि लौकिक संस्कृत साहित्य में लगभग कितनी कवयित्रियों के पद्य मिलते हैं? जो लौकिक संस्कृत साहित्य है आज का, इसके पूर्व में वैदिक संस्कृत साहित्य था। तो आज वैदिक संस्कृत साहित्य तो हम पढ़ते नहीं हैं। विद्यालय में जो संस्कृत चल रहा है वो लौकिक संस्कृत साहित्य ही है। और यह कह रहा है कि लौकिक संस्कृत साहित्य में लगभग कितनी कवयित्रियों के पद्य मिलते हैं? ऑप्शन है 30, 24, 400 और 40। तो 13 का सही उत्तर हो जाएगा 40। 44 कवयित्रीणाम। तेरह का सही उत्तर हो गया डी 40। फिर आ गए हम क्वेश्चन नंबर 14। तो 14 कह रहा है कि सर्वशुक्ला सरस्वती किसने कहा है? पढ़े हम लोग, सर्वशुक्ला सरस्वती किसने कहा है? दंडी, राजशेखर, याज्ञवल्क और विजयांका। तो एक पद्य मिलता है हमको, वह पद्य है कि नीलोत्पल दलश्यामां विजयांकाम जानता ब्रीथैव दंडिना प्रोक्ता सर्वशुक्ला सरस्वती। यानी किसने कहा था? तो आचार्य दंडी ने कहा था। और 14 का सही उत्तर हो जाएगा आचार्य दंडी। 14 का सही उत्तर हो गया दंडी। दंडी ने सर्वशुक्ला सरस्वती कहा था। किसको? विजयांका को। अब आ गए हम क्वेश्चन नंबर 15। 15 पर आ गए। 15 कह रहा है कि जगत गौरवम की संधि क्या होगी? जगत गौरवम जो पद है वह जगत धन गौरवम, इसे क्या कहेंगे? संधि विच्छेद। जब दो पदों को अलग अलग करके लिख दिया जाता है तो वह संधि विच्छेद हो जाता है। और संधि किसकी होती है? दो वर्णों की होती है, प्रथम पद के अंतिम वर्ण और बाद वाले पद के प्रथम वर्ण की। तो जगत धन गौरवम
व्यंजन संधि है, और ये पूछ रहा है कि इसकी संधि यानी दोनों आपस में जुड़ेगा तो क्या बनेगा। तो 15 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी, जगत गौरवम। त का जो है द हो जाता है। कैसे द होता है ये मैंने पढ़ाया है, व्यंजन संधि का जो देखेंगे आप मेरा वीडियो तो उसमें आपको मिलेगा। और 15 के बाद आ गए हम क्वेश्चन नंबर 16 में। क्वेश्चन नंबर 16 ये आ गए हम क्वेश्चन नंबर 16। कह रहा है कि ई धन अ के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा। ई धन अ, इक्को यणच, यहाँ यण स्वर संधि होती है। ई धन अ के मेल से क्या बनेगा, ऑप्शन है अय, आय, य और ए। तो इक्को यणच कहता है, ई का क्या हो जाता है भाई, तो य हो जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। यानी 16 का सही उत्तर हो जाएगा सी, और ये हो जाएगा य। फिर अब आ गए हम कहाँ, 17 में। कह रहा है कि नीलम धन उत्पलम का समस्त पद कौन सा है। बड़ी प्रचलित पद है। नीलम उत्पलम का समस्त पद कौन सा है, नील उत्पलम। ऑप्शन है नील उत्पलम, नील कमलम, उत्पल नीलम, और ये है नीलोत्पलम। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा 17 का, नीलोत्पलम। यानी डी जो इसका ऑप्शन है वह सही है। अभी 10वीं कक्षा में अध्ययन करने वाले हमारे जो छात्र हैं, 9वीं के छात्र हैं, 11वीं या 12वीं के, उनके लिए अत्यंत उपयोगी है। विशेषकर 10वीं कक्षा जिनको मैट्रिक का एग्जाम देना है, उन छात्रों के लिए अत्यंत उपयोगी है। अब आ गए हम कहाँ, क्वेश्चन नंबर 18। 18 कहता है कि सर्वतः, सर्वतः के योग में कौन सी विभक्ति होगी। सर्वतः, सर्वतः के योग में कौन सी विभक्ति होगी। ऑप्शन है हमारे सामने द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी और सप्तमी। तो 18 का सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, ए। 18 का सही उत्तर हो जाएगा ए। कैसे होगा भाई, तो इसके लिए कारक प्रकरण में मैं आप लोगों को एक सूत्र पढ़ाया, अभितः, परितः, उभयतः, सर्वतः योगे द्वितीया। कारक प्रकरण के कर्म कारक में यह सूत्र है। सर्वतः का अर्थ होता है सब ओर। फिर आ गए हम क्वेश्चन नंबर 19। 19 कहता है कि सह, सह पद का मूल रूप क्या है। ऑप्शन है एतत्, तत्, यत् और अधस्। तो 19 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, तत्। ये तत् जो है मूल रूप है, इसका पुल्लिंग में सह तौते सह हो जाता है, स्त्रीलिंग में इसी का सा हो जाता है, और नपुंसक लिंग में तत् हो जाता है। लेकिन तीनों का मूल रूप यदि पूछा जाएगा तो हम उसका सही उत्तर क्या देंगे, तत्, तत् ही देंगे। अब आ गए हम क्वेश्चन नंबर 20 पर। अब क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। 20 कह रहा है कि ज्ञा धातु के लट लाकार का रूप कौन सा है। ज्ञा धातु जो है, ज्ञा धातु के लट लाकार का रूप कौन सा है। ऑप्शन है हमारे पास ज्ञास्यति, जानातु, जानाति और अजानात। लट लाकार है, ध्यान रखेंगे, ज्ञा धातु है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 20 का सही उत्तर हो जाएगा सी, जानाति। हो जाएगा ना, 20 का सही उत्तर हो जाएगा सी, ज्ञा। ज्ञा का हुई हो जाता है जा, और जिसका अर्थ होता है जानना। अब आ गए हम क्वेश्चन नंबर 21। और 21 कह रहा हमारा कि अहो अमीशाम किमकारी शोभनम। कह रहा है कि स्पृहाहीन, यह पद्य किस पुराण से संकलित है। 21, यह पद्य जो है किस पुराण से संकलित है। तो 21 का हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, 21 का हमारा सही उत्तर हो जाएगा भागवत पुराण। 21 का सही उत्तर डी, भागवत पुराण। ये भागवत पुराण में आया है। अब हम आ गए क्वेश्चन नंबर 22 पर। और 22 कह रहा है, 22 दिख रहा है, 22 कह रहा है कि विभिन्न जाति और धर्म के लोग भारत में कैसे रहते हैं।
विभिन्न जाति और धर्म के लोग भारत में कैसे रहते हैं? ऑप्शन है एकत्व भाव से, वैमनस्य भाव से, शत्रुत्व भाव से और कपट भाव से। हाँ, तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? 22 का 22 का सही उत्तर हो जाएगा एकत्व भाव से। बच्चा जो है यहाँ सही उत्तर लगाया है, एकत्व भाव से। भिन्न भिन्न जाति और धर्म के लोग हमारे इस भारत की धरती पर एकत्व भाव से रहते हैं। अब आ गए हम क्वेश्चन नंबर 23। यहाँ दिख रहा है, अब दिख रहा है क्वेश्चन नंबर आपको 23। ये कह रहा है कि सप्तपदी कर्मकांड, जो सप्तपदी कर्मकांड है, किस संस्कार में होता है? किस संस्कार में होता है? ऑप्शन है शैक्षणिक, विवाह, उपनयन और जन्म पूर्व। तो सप्तपदी की जो क्रिया है वह किस संस्कार में होता है? तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा विवाह। 23 का जो है बी ऑप्शन हमारा सही है। और अपने OMR में हम बी को कलर कर देंगे। ये पढ़ना है पुस्तक में कि सप्तपदी कर्मकांड जो है किस संस्कार में होता है, तो वहाँ भी आपको आपके पाठ्य पुस्तक में मिलेगा क्या? विवाह। तो हम 23 के बाद आ जाते हैं 24 पर। प्रश्न संख्या 24 कह रहा है कि भारतीय संस्कृति में कितने संस्कार होते हैं? भारतीय संस्कृति में कितने संस्कार होते हैं? ऑप्शन है हमारा 12, 14, 16 और 11। पढ़ा है मैंने भारतीय संस्कार पाठ में। संस्कार कितने होते हैं? 16। ये जो बच्चा लगाया है सही लगाया है, 16 संस्कार होते हैं। इसके बाद अब हम आ गए क्वेश्चन नंबर 25। कह रहा है कि विनय, विनय किसका नाश करता है? विनय जो है किसका नाश करता है? ऑप्शन है हमारे सामने कृति, आचरण, धर्म और अकीर्ति। ये उत्तर बच्चा जो है गलत लगाया है। 25 से मैंने पढ़ा है क्या? अकीर्ति है विनयो हंति। विनय किसका नाश करता है भाई? तो अकीर्ति का, अपजस का। अपजस को विनय जो है मारता है, दूर भगाता है, हटाता है। अब 25 के बाद हमारा आ गया क्वेश्चन नंबर 26। और 26 कहता है कि उत्तम शांति क्या है? उत्तम शांति क्या है? क्षमा, धर्म, अहिंसा और विद्या। 4 ऑप्शन है। तो उत्तम शांति क्या है? तो 26 का सही उत्तर हो जाएगा, पढ़े हम लोग क्या? क्षमा एका शांति है उत्तमा। यानी क्षमा जो है उत्तम शांति है। यह भी बच्चा जो है सही उत्तर लगाया है। क्षमा ही इसका सही उत्तर होगा। उत्तम शांति की प्राप्ति हमें क्षमा करने से ही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 है। और 27 में लिखा है यहाँ अस्य उत्तरम। अस्योत्तरम में कौन संधि है? अस्योत्तरम में कौन संधि है? तो इसका भी 4 ऑप्शन है, स्वर, व्यंजन, विसर्ग और इनमें से कोई नहीं। तो 27 का सही उत्तर हो जाएगा स्वर, क्योंकि इसका जब हम विग्रह करें, विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा अस्य धन उत्तरम, और ये हो जाएगा हमारा स्वर संधि। अब हम लोग आ गए क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि किस शब्द में वी उपसर्ग नहीं है? प्रश्न को पढ़ते हैं तो यह ध्यान रखते हैं कि प्रश्न क्या कह रहा है। अभी क्या कह रहा है कि किस शब्द में वी उपसर्ग नहीं है? ऑप्शन है हमारे पास विकासः, वेदः, विनयः, व्यवहारः। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी, वेदः। वेदः जो शब्द है उसमें वी उपसर्ग नहीं है, तो ये बी हमारा सही हो गया। अब हम आ गए क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 हमारा है, ये कह रहा है कि किस समास का पहला पद अव्यय होता है? तो पढ़े हम लोग पूर्व पद प्रधान अव्ययी भावः। नहीं, जिस सामासिक शब्द का पहला पद प्रधान तथा अव्यय हो उसे ही अव्ययी भाव समास कहते हैं। समास प्रकरण जो हम पढ़ाए हैं आप लोगों को, पीछे हमारे बच्चे पढ़े भी हैं, तो पीछे समास प्रकरण का मैं वीडियो बना रखा हूँ और उसमें मैंने समझाया है कि कहाँ
किस पद में जो है कौन सा समास होगा या किस पद का विग्रह किस प्रकार होगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो गया, अव्ययी भाव। किस समास का पहला पद अव्यय होगा तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा अव्ययी भाव। अब हम आ गए क्वेश्चन नंबर 30। 30 कहता है कि चारथे द्वंद्व का उदाहरण कौन सा है। चारथे द्वंद्व यानी जिस सामासिक शब्द के दोनों ही पद का हो, प्रधान हो, बीच में च अर्थ छुपा हो, वहां द्वंद्व समास होता है। जीवन चरितम, ऑप्शन क्या है, जीवन चरितम, प्राचीन कालः, पंचाननः, धर्मार्थ कामाः। तो 30 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, धर्मार्थ कामाः। धर्मः च अर्थः च कामः च, धर्म अर्थ और काम। अब आ गए हम, क्यों होगा ये भी स्पष्ट हो गया। धर्म अर्थ और काम तीनों ही पद क्या है, प्रधान है और बीच में जो है च लगा हुआ है। अब हम लोग आ गए क्वेश्चन नंबर 31। 31 कह रहा है कि बालकाय मोदकम रोचते, बालकाय मोदकम रोचते वाक्य में बालकाय पद में चतुर्थी विभक्ति किस सूत्र से हुई है। रुच्यार्थानां प्रियमाणः, अस्पृहेरिप्सितः, चतुर्थी संप्रदाने और धारेरुत्तमरणः। तो 31 का हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, ए, रुच्यार्थानां प्रियमाणः। यानी 31 का सही उत्तर हो गया ए, बालकाय मोदकम रोचते। वाक्य में बालकाय चतुर्थी है, पद में चतुर्थी विभक्ति किस सूत्र से हुई है, तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा रुच्यार्थानां प्रियमाणः। अब हम आ गए क्वेश्चन नंबर 32। 32 कह रहा है कि पतिन, पतिन पति शब्द के किस विभक्ति का रूप है। ऑप्शन है चतुर्थी, द्वितीया, प्रथमा और सप्तमी। तो 32 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी, द्वितीया बहुवचन। ये बी ऑप्शन जो है हमारा सही हो जाएगा। पति का पतिन होता है द्वितीया बहुवचन में। क्वेश्चन नंबर 33। 33 कह रहा है कि श्यामा में कौन सा स्त्री प्रत्यय है। श्यामा, ऑप्शन है डाप, चाप, टाप और आ। तो 33 का सही उत्तर हो जाएगा सी, टाप। फिर आ गए हम 34। और 34 कह रहा है कि क्री धातु से कौन पद बनेगा। क्री धातु है, कहाँ पढ़ रहे, क्रीधन कत प्रत्यय जो है, क्रीधन कत से कौन पद बनेगा। तो 34 का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, 34 का सही उत्तर हो जाएगा ए, कृतम। ये बच्चा जो है सही लगाया है, कृतम 34 का। 35 है हमारे पास यादवः, क्वेश्चन नंबर 35 हो गया ये। और 35 कह रहा है कि यादवः पद में कौन सा तद्धित प्रत्यय है। तद्धित प्रत्यय कहाँ लगता है, शब्दों में लगता है, पदों में लगता है। तो यदु पद में लगता है तब यादवः बनता है ना। तो यादवः पद में कौन सा तद्धित प्रत्यय है, लिखा है ठक। ऑप्शन है ठक, अण, ई और ढक। तो 35 का सही उत्तर हो जाएगा अण। यदु धन अण बराबर बन जाता है यादवः, जिसका अर्थ क्या होता है, यदु की संतान। अब हम आ गए क्वेश्चन नंबर 36। और 36 कह रहा है कि सानच, सानच प्रत्यय से कौन सा पद बना है। ऑप्शन है सेवनम, सेवितम, सेवमानम और सेवितव्यम। तो 36 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, सेवमानम। सी ऑप्शन जो है इसका सही है, सेवमानम। फिर अब हम आ गए क्वेश्चन नंबर 37। कह रहा है कि किस पद में ठक प्रत्यय है। किस पद में ठक प्रत्यय लगा हुआ है। बंधुता, बांधवः, बुद्धिमान, साहित्यिकः। तो ठक का क्या हो जाता है, इक हो जाता है। और इक कहाँ लगा है, साहित्यिक। तो 37 का जो है डी ऑप्शन सही है। ठीक है, किस पद में ठक प्रत्यय है, तो साहित्यिक जो पद है उसमें ठक प्रत्यय लगा हुआ है।
अब आ गए हम क्वेश्चन नंबर 38। 38 कह रहा है कि लक्ष्मी किसके पास जाती हैं? लक्ष्मी किसके पास जाती हैं? परिश्रमी, आलसी, अकर्मण्य और भिखारी। तो 38 का सही उत्तर हो जाएगा ए, परिश्रमी। परिश्रमी के पास जो है लक्ष्मी जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 39। 39 कह रहा है कि भीखन टोला देखने के लिए आया था। कौन? प्रशासन, अध्यापक, नेता और साधु। तो 39 का सही उत्तर हो जाएगा बी। देखने के लिए कौन आया था? अध्यापक आया था, शिक्षक आए थे। अब 39 के बाद आ गए कहाँ? 40। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि स्वामी दयानंद ने किस संस्था की स्थापना की? ऑप्शन है धर्म समाज, बहुजन समाज, आर्य समाज और गिरिजन समाज। बच्चा गलत लगाया है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी, क्या? आर्य समाज। स्वामी दयानंद ने किस संस्था की स्थापना की? आर्य समाज की। इसके बाद आ गए हम क्वेश्चन नंबर 41। कह रहा है कि डीएवी विद्यालय की स्थापना किसने की? तो ये है ऑप्शन है इसका स्वामी विरजानंद ने, स्वामी विवेकानंद ने, राजा राम मोहन राय ने, स्वामी दयानंद के अनुयायियों ने। तो 41 का सही उत्तर हो जाएगा डी, स्वामी दयानंद के अनुयायियों ने। स्वामी दयानंद जी की मृत्यु के पश्चात उनके जो अनुयायी थे उन अनुयायियों ने डीएवी संस्था की स्थापना की, जो आज भारतवर्ष ही नहीं भिन्न भिन्न देशों में डीएवी विद्यालय के रूप में विख्यात हैं, जहाँ सीबीएसई बोर्ड की शिक्षा जो है प्रदान की जाती है। डीएवी का अर्थ ही होता है दयानंद, एंग्लो वैदिक। अब हम आ गए क्वेश्चन नंबर 42 और 42 कह रहा है कि मंदाकिनी वर्णनम पाठ रामायण के किस कांड से संकलित है? मंदाकिनी वर्णनम पाठ रामायण के किस कांड से संकलित है? बालकांड, सुंदरकांड, अयोध्या कांड और अरण्य कांड। तो 42 का सही उत्तर हो जाएगा सी, अयोध्या कांड। मंदाकिनी वर्णनम पाठ रामायण के अयोध्या कांड से संकलित है। इसके बाद आ गए हम क्वेश्चन नंबर 43। 43 कह रहा है कि राम जो है मंदाकिनी की शोभा किसको दिखा रहे हैं? पढ़े हम लोग मंदाकिनी वर्णनम पाठ में। तो राम मंदाकिनी की शोभा किसको दिखा रहे हैं? लक्ष्मण को, ऋषियों को, विभीषण को और सीता को। किसको दिखा रहे हैं? तो हमारा सही उत्तर, बच्चा भी सही लगाया है और इसका सही उत्तर होगा डी, सीता को। राम मंदाकिनी की शोभा किसको दिखा रहे हैं? सीता को। और अब 43 के बाद हम आ गए क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 हमारा कह रहा है कि पथिक स्नान करने कहाँ गया? पथिक जो है स्नान करने कहाँ गया? तालाब पर गया, नदी में गया, झरना में या समुद्र में। 4 ऑप्शन है। तो पथिक स्नान करने के लिए कहाँ गया? तो 44 का सही उत्तर होगा ए, तालाब में। तब न दलदल में जो है फंस गया और तब सिंह उसे पकड़ा और खा गया। तो 44 का सही उत्तर हो गया ए। अब हम आ गए क्वेश्चन नंबर 45। कह रहा है कि दान किसको देना चाहिए? धनी को देना चाहिए, दरिद्र को, बूढ़े को या लाचार को। 4 ऑप्शन है हमारे पास। दान किसको देना चाहिए? तो 45 का सही उत्तर क्या होगा? डी। 45 का सही उत्तर हो जाएगा डी। अब आ गए हम क्वेश्चन नंबर 46। 46 कह रहा है कि सुंदर धनतल से कौन सा शब्द बनेगा? सुंदर पद में जब तल प्रत्यय लगेगा तो कौन सा शब्द बनेगा? सौंदर्यम, सुंदरतरम, सुंदरता और सुंदरत्वम। तो 46 का सही उत्तर हो जाएगा सी, सुंदरता। सुंदर में जब तल प्रत्यय लगेगा तो क्या बन जाएगा? सुंदरता। अब आ गए हम क्वेश्चन नंबर 47। 47 कह रहा है कि क्रीडतु किस लकार का रूप है? क्रीडतु किस लकार का रूप है? ऑप्शन है लट, लंग, लृट और लोट।
तो 47 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी। ये सब नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कारण है लट में चलता है तीता अंति सीथा था आमी आवा हाम, ऊ नहीं आता है, तू नहीं होगा। यहाँ भी लंग में तो तामन हो जाता है, अह तम तो अम आवाम, ये भी नहीं होगा। लिट में स्यति स्यत होता है, ये भी नहीं होगा। तू और लोट लाकार में कैसे चलता है भाई? तो तूता मन तू ही तम था आनी आवा, तू से ही आरंभ होता है, यानी प्रथम पुरुष एक वचन में ही तू है। क्रीडतु, तो क्रीडतु, पठतु, लिखतु इत्यादि जितने भी पद हैं वो सब किसके हैं? लोट लाकार के हैं। और लोट लाकार का प्रयोग कहाँ होता है? आज्ञार्थक वाक्य बनाने के लिए। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। 48 कह रहा है हमारा कि हरिण, हरिण शब्द में जब इंगी प्रत्यय लगेगा तो कौन सा शब्द बनेगा? हरिण धन इंगी, हरिण में इंगी प्रत्यय लगेगा तो कौन सा शब्द बनेगा? ऑप्शन है हरिणी, हरिणी, हारिणी, हरिणी। 48 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? हरिणी। बी ऑप्शन जो है हमारा सही है। नहीं चल रहा है का जी? हाँ, बी ऑप्शन सही है, बी हरिणी। फिर हम 48 के बाद आ जाएंगे कहाँ? 49 में। 49 कह रहा है कि गुरु तरह, गुरु तरह शब्द किससे बनेगा? गुरु तरह जो शब्द है वह किससे बनेगा? तो इसमें अब ऑप्शन दिया है गुरुधन स्थन, गुरुधन तमप, गुरुधन यशुन और गुरुधन तरप। तो 49 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? गुरुतरह शब्द किससे बनेगा? तो 49 का सही उत्तर हो जाएगा डी, और ये हो जाएगा गुरुधन तरप। गुरुधन तरप से बनेगा गुरुतरह। बच्चा गलत लगाया इसमें। अब हम आ गए क्वेश्चन नंबर 50, और 50 कह रहा है हमारा कि लिखितवान में कौन प्रत्यय है? लिखितवान, लिखितवान जो शब्द है इसमें कौन प्रत्यय लगा है? कत, कतवतु, सत्रि और सानच। तो 50 का सही उत्तर हमारा हो जाएगा कतवतु। 50 हम लोगों ने 50 बना लिया और हमें परीक्षा में 50 ही बनाना है। लेकिन ये सुविधा होती है हमारे पास कि हमको जो बीच में कठिन लगता है उसे छोड़ देते हैं और फिर देखते हैं जो हमें आसान लगता है, आ रहा होता है, उसी हम 50 को, लेकिन काउंट करके हमें बनाना परीक्षा में कितना है? 50 ही। इस बात का हमें सदैव ध्यान रखना है। अब देखते हैं, हम तो यहाँ 100 जितने भी आपके ऑब्जेक्टिव इसमें 100 आए हैं वो 100 का अध्ययन कराएंगे, क्योंकि वह सभी ही आपके लिए उपयोगी है, आपके परीक्षा में वह आ सकता है। तो 50 के बाद आ गए कहाँ हम? 51 पर। क्वेश्चन नंबर 51। 51 कह रहा है कि इंद्र ने कर्ण से छल क्यों किया? इंद्र ने कर्ण से छल क्यों किया? ऑप्शन है कृष्ण की सहमति के लिए, कौरवों को जिताने के लिए, अर्जुन की सहायता के लिए और पांडवों को हराने के लिए। तो 51 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी, अर्जुन की सहायता करने के लिए इंद्र ने कर्ण से छल किया। कर्ण से क्या ले लिया था? उसका कवच और कुंडल। अब हम 52 में आ गए। 52 कह रहा है कि कर्णभार, कर्णभार रूपक के रचनाकार कौन है? कर्णभार जो रूपक है उस रूपक के रचनाकार कौन है? ऑप्शन है हमारे पास कालिदास, महर्षि व्यास, भवभूति और महाकवि भास। तो 52 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी, महाकवि भास ही कर्णभार रूपक के रचनाकार हैं। 53 कह रहा है कि अंगराज, अंगराज किसे कहा गया है? ऑप्शन है कर्ण, शल्य, अर्जुन और दुर्योधन। तो 53 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? अंगराज किसे कहा गया है? बच्चा सही लगाया। 53 का सही उत्तर होगा ए, कर्ण। कर्ण को ही अंगराज, अंगराज कर्ण कहा गया है। अब 53 के बाद हम कहाँ आ गए? क्वेश्चन नंबर 54। 54 कह रहा है कि अपने और पराये की गणना कौन करता है? ऑप्शन है विशाल हृदय वाला, संकुचित हृदय वाला, दुर्जन और सज्जन। तो इसके लिए एक पद्य पढ़ा हम लोगों ने, अयम निजः परोवेति गणना लघु चेतसाम। लघु चेतसाम छोटे हृदय वाले, अयम निजः अपना है वह दूसरे का। तो अपने और पराये की गणना कौन करते हैं? संकुचित हृदय वाले। तो 54 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी,
ये छोटे हृदय वाले, संकुचित हृदय वाले करते हैं। फिर हम आ गए कहाँ, क्वेश्चन नंबर 55। 55 कह रहा है कि शत्रुता को कौन बढ़ाता है। शत्रुता को कौन बढ़ाता है? ऑप्शन है स्वार्थ, परमार्थ, परोपकार और अहिंसा। तो 55 का सही उत्तर हो जाएगा ए, स्वार्थ जो है शत्रुता को बढ़ाता है। अब हम आ गए क्वेश्चन नंबर 56। 56 कह रहा है कि आगत्य, आगत्य शब्द किससे बना है? किससे बना है? ऑप्शन है आ धन गम धन कत्वा, आ धन गम धन ल्यप, आ धन गम धन अनियर और आ धन गम धन णयत। किससे बना है? तो हमारा 56 का सही उत्तर हो जाएगा बी, आ धन गम धन ल्यप के योग से बना है आगत्य। क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है कि विधिलिंग लकार, विशेष समझाने पर ज़्यादा समय लगेगा इसलिए हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। 57, विधिलिंग लकार का रूप कौन सा है? पठामि, ऑप्शन है पठामि, पठ, पठिष्यति और पठेत। तो हम जानते हैं विधिलिंग लकार में कैसे चलता है, एत एताम एयुः, एहेतम एत एयम एव एम। तो 57 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी, पठेत, पठेताम पठेयुः, विधिलिंग लकार में ही चलेगा। 58, क्वेश्चन नंबर 58 पर आ गए हम। 58 कह रहा है कि अपवर्गे तृतीया, अपवर्गे तृतीया सूत्र से किस वाक्य में तृतीया विभक्ति हुई है? खोजना है आपको किस वाक्य में तृतीया हुई भाई, और अपवर्गे तृतीया सूत्र लगा हो, कालवाची और मार्गवाची। अपवर्ग का अर्थ क्या हो जाता है? कार्य की समाप्ति या फल की प्राप्ति। तो ऑप्शन दिया इसमें, गुरुणा सह छात्राः गताः, गणेशः प्रकृत्या सुंदरः अस्ति, सहयोजनेन कथाम समाप्तवान। और डी ऑप्शन है, अहम वायुयानेन गमिष्यामि। तो 58 का हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी, सहयोजनेन कथाम समाप्तवान। अब आ गए हम क्वेश्चन नंबर 59। 59 कह रहा है हमारा कि चरक और सुश्रुत ने किस शास्त्र का प्रवर्तन किया? ऑप्शन है आयुर्वेद शास्त्र, वास्तुशास्त्र, ज्योतिष शास्त्र और कृषि विज्ञान। तो हमारे 59 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? आयुर्वेद शास्त्र। चरक और सुश्रुत किस शास्त्र के प्रवर्तक हैं? तो आयुर्वेद शास्त्र के। अब हम आ गए क्वेश्चन नंबर 60। ये कह रहा है कि वृहत संहिता के रचनाकार कौन है? ऑप्शन है वराह मिहिर, आर्यभट्ट, वादरायण और कणाद। तो 60 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? वराह मिहिर, यानी ऑप्शन जो ए है वह सही है। बृहत संहिता किसने लिखा है? वराह मिहिर ने। फिर आ गए हम कहाँ? क्वेश्चन नंबर 61। ये कह रहा है कि किस शब्द में विसर्ग संधि नहीं है? कारुणिकश्च, विद्यापतिरासीत्, नीरोगः, नगरे अस्मिन्। तो 61 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी, नगरे अस्मिन्। सब में विसर्ग है, इसमें नहीं है। ये कारुणिकः धन च होगा, विसर्ग है। विद्यापति धन आसीत् विसर्ग है। निह धन रोगः विसर्ग है। लेकिन नगरे धन अस्मिन्, यहाँ विसर्ग संधि नहीं है। अब आ गए हम क्वेश्चन नंबर 62। 62 कह रहा है कि किस वाक्य में येनांग विकारः सूत्र से तृतीया विभक्ति हुई है? बड़ी इंपॉर्टेंट सूत्र है येनांग विकारः। मनुष्य जिस अंग से विकृत हो उस अंगवाची शब्द में तृतीया विभक्ति होती है। और वहीं कह रहा है कि किस वाक्य में तृतीया? यहाँ तो पुत्रेण सह पिता गृहं गच्छति, दंडेन घटः निर्मीयते, दिनेशः कर्णेन वधिरः अस्ति और सह मासेन व्याकरणम अधितवान। कौन ऑप्शन सही है हमारा? सी, दिनेशः कर्णेन वधिरः अस्ति। ये जो सी है यही सही है। अब आ गए हम क्वेश्चन नंबर 63। 63 कह रहा है कि यत, यत सर्वनाम के प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप कौन सा है? ऑप्शन है यह, येन, यस्मय और यम। तो 63 का सही उत्तर हो जाएगा ए, यह। इसका अर्थ हो जाता है
कौन? क्वेश्चन नंबर 64, गंगा हिमालयात प्रभवती। गंगा हिमालयात प्रभवती, गंगा हिमालय से निकलती है, या हिमालयात गंगा प्रभवती। वाक्य में हिमालयात पद में पंचमी विभक्ति है। कह रहा है कि यह पंचमी विभक्ति किस सूत्र से हुई है? वित्रार्था नाम भय हेतु, भुवः प्रभवः, जनिकरतु प्रकृति, अपादाने पंचमी। तो यह पहले ही पढ़ा दिया गया है कि किस सूत्र से होगा? भुवः प्रभवः सूत्र से होगा। आप जब कारक प्रकरण का अध्ययन करेंगे तो उसमें आपको यह मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा है कि चयनम, चयनम का संधि विच्छेद क्या होगा? चयनम ऑप्शन है च धन यनम, चय धन अनम, चे धन अनम और चो धन अनम। तो 65 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी, चे धन अनम बराबर चयनम। स्वर संधि है और स्वर संधि का 5वां भेद है अयादि स्वर संधि। फिर आ गए हम क्वेश्चन नंबर 66। 66 कह रहा है कि राजधन छत्रम की संधि क्या होगी? राजधन छत्रम की संधि क्या होगी? ऑप्शन है यहाँ राज छत्रम, छत्र राजम, राज छात्रम और राजच छत्रम। तो 66 का सही उत्तर हो जाएगा डी। किस सूत्र से हो जाएगा? छेच, यह भी पढ़ाया मैंने। संधि प्रकरण का आप अध्ययन करेंगे, क्या जो बच्चे हमसे जुड़े हैं, सब्सक्राइब किए हैं और वो संधि प्रकरण का अध्ययन किए होंगे, उसमें यह शब्द आपको मिलेगा। मैं पहले ही बहुत कुछ जो प्रश्न पत्र में आया है वह मैं पहले ही आप सभी को बता दिया हूँ, ताकि परीक्षा में आपको दिक्कत न हो। परीक्षा होने के उपरांत यह इच्छा हुई छात्रों की कि सेकंड सिटिंग वाला भी सर डाल दीजिए, तो आज इस पर लगे हुए हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67। 67 कह रहा है कि ऊ धन अ के मेल से कौन सा वर्ण बनेगा? ऊ धन अ के मेल से कौन सा वर्ण बनेगा? व, ओ, औ और य। ये भी पढ़े हम लोग। 67 इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए। ऊ का व हो जाता है, नहीं, इको यण ची यण स्वर संधि है यहाँ भी, जहाँ ई का य, ऊ का व, री का र और ली का ल हो जाता है। 67 के बाद आ गए कहाँ हम लोग? 68 में। यहाँ आ गए 68, 68 कह रहा है कि किस शब्द में समाहार द्विगु समास है? तो 68 ऑप्शन है पंचतंत्रम, सेनापति, अहर्निशम, यथाशक्ति। तो द्विगु समास हम लोग पढ़ा है, संख्या पूर्वे द्विगु। तो 68 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? पंचतंत्रम। पंच इसमें क्या है? संख्या है ना। फिर आ गए हम कहाँ? 69, 69 कह रहा है घन इव श्यामः। घन इव श्यामः का समस्त पद क्या होगा? घन इव श्यामः का समस्त पद क्या होगा? तो ऑप्शन है श्याम घनः, घनेव श्यामः, घन श्यामः और घनीव श्यामः। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा 69 का? से, घन श्यामः। घन इव श्यामः का समस्त पद हो जाएगा घन श्यामः। फिर आ गए हम क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है कि लंबोदरः, लंबोदरः में कौन समास है? कर्मधारय, तत्पुरुष, द्वंद्व और बहुब्रीहि। तो 70 का सही उत्तर हो जाएगा बहुब्रीहि समास। लंबम उदरम यस्य सः गणेशः। और फिर आ गए हम क्वेश्चन नंबर 71। 71 कहता है कि किस शब्द में आंग उपसर्ग है? आंग का आ हो जाता है, तो किस शब्द में आंग उपसर्ग है? ऑप्शन है आहारः, आजिह, आजकम, आजगवम। तो 71 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? आहारः। हारः में आंग उपसर्ग लगा है या आ लगा है, तो बन गया है आहारः। 72 क्वेश्चन नंबर 72 कह रहा है कि दुर्गमम, दुर्गमम शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ऑप्शन है दुह, दुर, दुस और दु। तो 72 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी, दुर उपसर्ग है, तब उसमें बना है दुर्गमम। सही उत्तर क्या हो जाएगा? दूर। फिर
आ गए हम 73। 73 कह रहा है कि बही है। बही के योग में कौन सी विभक्ति होती है? पढ़े हैं कारक प्रकरण में हम लोग, पढ़ा है ना, बही योगे पंचमी है। ऐसे ऑप्शन दिया इसमें, द्वितीया, चतुर्थी, पंचमी और तृतीया। तो 73 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? पंचमी। ऐसे ही याद रखना है, बही योगे पंचमी। बाहर के योग में क्या होती है? तो पंचमी विभक्ति होती है। अब आ गए हम क्वेश्चन नंबर 74। ये कह रहा है कि तुमर्थांच, तुमर्थाच भाव वचनात् सूत्र में चतुर्थी विभक्ति किस वाक्य में प्रयुक्त हुई है? पहला ऑप्शन है इसमें, बालकाय मोदकम रोचते, रामः रावणाय क्रुध्यति, तस्मै श्री गुरुवे नमः, और छात्राः पठनाय विद्यालयम गच्छन्ति। तो 74 का सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ तुमुन प्रत्यांत शब्दों के योग में लगता है, तो 74 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी। नहीं, छात्राः पठनाय विद्यालयम गच्छन्ति, छात्र पढ़ने के लिए विद्यालय जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 75। 75 कहता है कि कर्ता कारक में कौन सी विभक्ति होती है? पढ़े हम लोग क्या? कर्तरी प्रथमा। कर्ता कारक में कौन विभक्ति होती है? प्रथमा। ऑप्शन कुछ भी हो, एकदम याद रहना चाहिए ऐसे ही, कर्तरी प्रथमा। कर्ता कारक में सदैव प्रथमा विभक्ति होती है। 75 के बाद आ गए हम लोग 76। 76 कह रहा है कि भवत, भवत शब्द के सप्तमी विभक्ति का रूप कौन सा है? भवता, भवत्सु, भवताम और भवतः। तो 76 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? भवत्सु। सप्तमी विभक्ति में होता है ना, बहुवचन में हो जाएगा भवत्सु। और फिर आ गए हम कहाँ? 77। 77 कहता है कि सखा, सखा पद का मूल रूप क्या है? ऑप्शन दिया है मित्रम, सखा, सखी और सखिन। तो 77 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी, सखी। और सखी का अर्थ ही क्या होता है? मित्र। और सखा जो पद है उसका मूल रूप भी क्या हो जाएगा? सखी। फिर आ गए हम क्वेश्चन नंबर 78। 78 कह रहा है कि विभेति, विभेति में कौन सी धातु है? विभेति, तो यहाँ लिखा है विभेति में धातु, ऑप्शन है भेद, भी, भिक्ष और भू। तो 78 का सही उत्तर हो जाएगा हमारा बी, भी। भी धातु है विभेति में, डरना, डरना अर्थ में प्रयुक्त होता है। आगे हम कहाँ? 79। ये कह रहा है कि दृश्य धातु के लिट लाकार का रूप कौन सा है? लिट लाकार में कैसे चलता है? द्रच्छति, द्रच्छता, द्रच्छन्ति ना। तो 79 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी, ये हो जाएगा द्रच्छति। 80 कह रहा है किस शब्द में अनियर प्रत्यय है? अनियर, ऑप्शन है स्थानम, दातव्यम, कार्यम और पठनीयम। दिख रहा है आपको? तो 80 का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? डी, पठनीयम। पठनीयम में अनियर प्रत्यय, अनिय जुड़ जाता, पठधन अनियर बराबर पठनीयम। फिर आ गए हम 81। 81 कह रहा है कि वर्तमानम में कौन सा प्रत्यय है? वर्तमानम, ऑप्शन है सत्र, सानच, कत और कतवतु। तो 81 का हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? सानच। वर्तमानम में जो है सानच प्रत्यय है। फिर आ गए हम कहाँ? 82। 82 कह रहा है हमारा कि त्व प्रत्यय किस शब्द में है? त्व प्रत्यय किस शब्द में है? ऑप्शन है मानवता, धनी, देवत्वम और दैवतम। तो 82 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी, देवत्वम। फिर आ गए हम कहाँ? 83। 83 कह रहा है कि स्त्री प्रत्यय कितने हैं? तो स्त्री प्रत्यय कितने? ऑप्शन है 6, 10, 7 और 8। तो 83 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी, 8 प्रत्यय है ना, पढ़े भी हैं हम लोग। कौन कौन है? टाप, डाप, चाप, इंगीप, इंगिस, इंगिन, उंग और ती, यही 8 हैं। तो ये हम लोग देख लिए क्वेश्चन नंबर 83 तक। आ गए कहाँ? 84। और यहाँ देख लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 84। 84 कह रहा है कि अश्वधन टाप से कौन शब्द बनेगा? अश्वधन टाप से कौन शब्द बनेगा? ऑप्शन है अश्वा, अश्वी, अश्म और असुर। तो 84 का सही उत्तर हो जाएगा अश्वा। अश्वधन टाप बराबर होता है अश्वा, अर्थ हो जाएगा क्या? घोड़ी। अश्व माने क्या होता है? घोड़ा। फिर आ गए हम कहाँ? 85।
कह रहा है कि क्षत्रिय शब्द में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? ऑप्शन है घ, अण, ई और अय। तो 85 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? घ का जो है ई हो जाता है, नहीं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। 85 का ए ऑप्शन जो है सही होगा। फिर आगे हम कहाँ, क्वेश्चन नंबर 86 देखेंगे। 86 कह रहा है कि अवैर, करुणा और मैत्री भाव से किसकी उत्पत्ति होती है? ऑप्शन है अशांति, शांति, उपद्रव और स्थिरता। किसकी उत्पत्ति होती है? कौन जन्म लेता है? अवैर से, करुणा से और मित्रता की भावना से। तो 86 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? शांति की। किसकी उत्पत्ति होती है? शांति की। वहाँ शांति की स्थापना होती है। क्वेश्चन नंबर 87 कह रहा है कि शास्त्रकाराः पाठ में उठकर सादर अभिवादन कौन करते हैं? कौन करते हैं तो स्पष्ट है ना, कौन करते हैं? छात्रगण। शास्त्रकाराः पाठ में शिक्षक और छात्र के बीच में बातचीत हो रही है, तो शिक्षक जब वर्ग कक्ष में प्रवेश करते हैं तो छात्रगण उठ करके उनका अभिवादन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 88, न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन हैं? 88 ऑप्शन है कणाद, कपिल, गौतम और जैमिनी। तो 88 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी। न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन हैं? गौतम। न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन हैं? गौतम। याद रखना है एकदम। दुख का विषय क्या है? शांति, अशांति, हिंसा और आतंकवाद। तो 89 का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? बी। अशांति जो है दुख का विषय है। जब अशांति होगी तो सब लोग परेशान रहेंगे। अब आ गए हम क्वेश्चन नंबर 90 कह रहा है कि कर्ण शक्र को चौथी बार क्या देना चाहा? हाथी, घोड़ा, गाय या सोना। तो 90 का सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी। 90 का सही उत्तर बच्चा लगाया है सोना। कर्ण शक्र को चौथी बार क्या देना चाहा? सोना। पहली बार गाय, दूसरी बार घोड़ा, तीसरी बार हाथी, और जब चौथी बार पूछ रहा है तो वहाँ उसने सोना देना चाहा। लेकिन शक्र से लेने से क्या कर दिया था? मना कर दिया था। अब आ गए हम 91 कह रहा है कि नेक्षामि नेक्षामि किसने बार बार कहा? कुंती, शक्र, कर्ण और शल्य। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? शक्र। यानी 91 का सही उत्तर है बी। 91 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी। और फिर अब हम आ गए 92 कह रहा है कि व्याघ्र पथिक कथा पाठ में किसके लिए कौंतेय शब्द का प्रयोग हुआ है? कौंतेय शब्द का प्रयोग हुआ है 92। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 92 का सी। अर्जुन के लिए कौंतेय शब्द का प्रयोग हुआ है। फिर आगे हम कहाँ? 93 कह रहा है कि नीति श्लोकाः पाठ महाभारत के किस पर्व से संकलित है? ऑप्शन है वन पर्व, उद्योग पर्व, शांति पर्व और भीष्म पर्व। नीति श्लोकाः पाठ महाभारत के किस पर्व से संकलित है? तो हमारे 93 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी। बच्चा सही लगाया है, उद्योग पर्व। और फिर 93 के बाद हम कहाँ आ गए? 94। क्वेश्चन नंबर 94 कह रहा है कि आहा महापंके पतितो असि। किसने कहा? बाघ ने ना। किसने कहा? बाघ ने कि ओहो तुम तो महान दलदल में फंस गए हो। अब आ गए हम क्वेश्चन नंबर 95। कह रहा है कि मंदाकिनी वर्णनम पाठ के कवि कौन हैं? बच्चा लगता है सही लगाया है। 95 का सही उत्तर क्या होगा? बी ही होगा, वाल्मीकि। मंदाकिनी वर्णनम पाठ के कवि कौन हैं? महर्षि वाल्मीकि। 95 के बाद आ गए हम 96। और ये कह रहा है कि स्वामी दयानंद का परिवार किसका उपासक था? विष्णु, शक्ति, शिव और सगुण। तो 96 का सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? सी। शिव। स्वामी दयानंद जी का परिवार किसका उपासक था? शिव का। शैव थे सभी।
97 क्वेश्चन है। 97 कहता है कि राम प्रवेश राम उच्च विद्यालय में कौन सा स्थान प्राप्त किया। बच्चा सही लगाया है। 97 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी, पहला स्थान प्राप्त किया। और ऐसी ही तमन्ना इच्छा के साथ हमें अध्ययन करना भी चाहिए कि हम भी प्रथम स्थान परीक्षा में प्राप्त करें। फिर आ गए हम 98 कह रहा है कि आचार का हनन किससे होता है? अलक्षण, सुलक्षण, काम और क्रोध। 98, तो 98 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए, अलक्षणम, अलक्षण। क्वेश्चन नंबर 99 कह रहा है कि भारतीय संस्कृति की अद्वितीय विशेषता क्या है? अद्वितीय विशेषता क्या है? ऑप्शन है संस्कार, धर्म, जाति और संप्रदाय। तो 99 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? संस्कार। भारतीय संस्कृति की अद्वितीय विशेषता है हमारे संस्कार, जो हम लोग पढ़े। क्या संस्कार कितने हैं? 16। तो क्वेश्चन नंबर 100 है भवंती, स्पेस दे दिया पुरुषाः सुरत्वात्। कह रहा है इसमें ऑप्शन कि क्या भराएगा? ते भूयः देवाः गायन्ति। तो भवन्ति भूयः पुरुषाः सुरत्वात्, यानी इसका जो बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, यह सही है। तो हम लोगों ने वस्तुनिष्ठ 100 प्रश्नों का अध्ययन कर लिया। परीक्षा में हमको कितना बनाना है? 50 ही बनाना है। और अब इसके बाद हम लोग जो गैर वस्तुनिष्ठ यहाँ दिया है ना, विषयनिष्ठ प्रश्न है, यह भी 50 अंक का हमें आता है। और अब हम इसके बाद इसका अध्ययन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो जो है ज़्यादा लंबा हो जाएगा, उबाऊ हो जाएगा हमारे छात्रों के लिए। तो हमारा प्रयास था कि प्रथम पाली का बन गया, तो बच्चों के डिमांड के अनुसार द्वितीय पाली का भी मैं बना दूं। तो अभी ऑब्जेक्टिव का मैंने एक वीडियो में सब कुछ बना दिया, और अब जो नेक्स्ट वीडियो होगा मेरा दूसरा, उसमें मैं इसके गद्यांश, पत्रलेखन, अनुच्छेद, अनुवाद और जो प्रश्न उत्तर इसके आए हैं उस पर मैं चर्चा करूंगा। उसके उत्तर को बताने का मैं आप सभी को प्रयास करूंगा, बताऊंगा ही। ये वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो आप इसे अवश्य लाइक करें, लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपके लाइक करने से लगता है कि मैं जो कार्य कर रहा हूँ वह कार्य आपके लिए फ़ायदेमंद है, आपको इससे फ़ायदा मिल रहा है। शेयर करें, जो भी आपके मित्र हैं, 10वीं में पढ़ने वाले छात्र हैं, वह भी इसे जानें, पढ़ें, अध्ययन करें। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जुड़ें। परीक्षा तक हम आपके साथ रहेंगे और जो भी उचित मटेरियल होगा हम उसे आपको प्रदान करते रहेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।